जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विरोधाभास विधि के प्रयोग से संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना सीखेंगे। मान लीजिए अपने प्रथम उदाहरण में हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, हमने कल की कक्षा में वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। आज भी हम उसी प्रकार विरोधाभास विधि के प्रयोग से वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर विरोधाभास विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अतः वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करने से के लिए हम सबसे पहले इसे उसका उल्टा अर्थात एक परमेय संख्या मानेंगे। अर्थात हम सबसे पहले वर्गमूल 5 को एक परमेय संख्या मानेंगे। तत्पश्चात हम वर्गमूल 5 पर परमेय संख्याओं के गुणों को लागू करके देखेंगे और यदि इन गुणों का खंडन होगा तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं है वरन एक अपरमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि इस हल को किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि परमेय संख्या अगर है यह तो हम इसे पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सारी परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम मान लेंगे कि वर्गमूल 5 का मान है पी बटा क्यू। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण 1, जहां पी तथा क्यू परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q अशून्य है, यानी Q बराबर नहीं है शून्य के। सहभाज्य पूर्णांक भी हम जानते हैं, सहभाज्य पूर्णांक होने का अर्थ है कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर हम समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे ताकि ये वर्गमूल हट सके। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 5 गुणा 5 और यहाँ पर हो जाएगा p का वर्ग और बट्टे में q का वर्ग, क्योंकि किसी भिन्न का अगर वर्ग करेंगे तो अंश का भी वर्ग हो जाता है और हर का भी वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर 5 और 5 से क्या निकल के आ जाएगा 5, और ये हो गया p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अगर हम पक्षांतरण करें तो हमें मिलेगा p स्क्वायर बराबर 5 गुणा q स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 के अवलोकन से देखते हैं कि पी स्क्वायर के गुणनखंडों में 5 सम्मिलित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम चाहें तो पी स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित भी हो सकता है। क्योंकि पी स्क्वायर के गुणनखंड में 5 शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर है जो आपका वह 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कल भी मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी स्क्वायर के गुणनखंड में 5 शामिल हो रहा है, इसलिए पी स्क्वायर जो है वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अब चूंकि यह पी जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जब किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो इसका मतलब होता है कि वह पूर्णांक अगर उस अकेले पूर्णांक को भी लिया जाए तो वह भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी की अकेली घात भी 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे कि p जो है वह भी 5 से p जो है संख्या वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब यह 5 से कट जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब चूंकि यह 5 से विभाजित हो जा रही है p, इसका मतलब हुआ कि p के गुणनखंडों में भी 5 शामिल है। तो हमने मान लिया कि p जो है वो हमें 5 और 5 में कोई पूर्णांक की गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमने मान लिया कि p के गुणनखंड है 5 गुणा a, जहां a कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब हम इसका पुनः वर्ग कर देंगे। हम इसे पी स्क्वायर जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर और अब वर्ग हमें यहाँ दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और a का वर्ग हो जाएगा a की घाते 2। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब एक बार हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, यह पी स्क्वायर का मान दिखा रहा है 5 गुणा क्यू स्क्वायर और यह पी स्क्वायर का मान दिखा रहा है 25 गुणा ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के ही दोनों मान हैं, इसलिए अब क्योंकि बाएं पक्ष हमारे दोनों बराबर हैं समीकरण 2, 3 के, अब जब बाएं पक्ष बराबर है तो हमारे दाएं पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात
5 गुणा क्यू स्क्वायर का मान होगा 25 गुणा ए स्क्वायर। तो हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना से। अब इसकी तुलना करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। समीकरण 2 और 3 की तुलना से हमें मिला 5 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर 25 गुणा ए स्क्वायर। अब 5 से हम इस 25 में भाग दे सकते हैं, पक्षांतरण किया जाए तो क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 25/5 गुणा ए स्क्वायर। 5 से 25 5 बार कट गया और क्यू स्क्वायर का मान हो गया हमारा 5 गुणा ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर बना सकते हैं 4। अब चूंकि क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 5 सम्मिलित है, अतः हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 5 आ रहा है। और चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा चयनित पूर्णांक पी था वह 5 से कट जा रहा है, साथ ही क्यू भी 5 से कट जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पी तथा क्यू दोनों ही 5 से विभाजित हो सकते हैं, परंतु हमारी परिकल्पना के अनुसार पी तथा क्यू परस्पर सहभाजी पूर्णांक हैं, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः हमारी परिकल्पना गलत है तथा वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं अपितु एक अपरमेय संख्या है। यह इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया।